Hello everyone, today we'll start chapter number first, that is introduction to accounting. First of all, we'll talk about meaning and definitions of accounting. Accounting is a systematic process of identifying, measuring, recording, classifying, summarizing, interpreting and communicating the financial information to the users. अकाउंटिंग क्या है, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं कि अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें सबसे पहले हम किसी ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद उसे मेजर करते हैं। मॉनेटरी टर्म्स मींस जिस ट्रांजैक्शन में पैसा इन्वॉल्व नहीं होता, दैट इज़ नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग बुक्स। उसके बाद हम उसे रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि जनरल एंट्री पास करना। उसके बाद क्लासीफाई करते हैं, यानी कि हर एक आइटम की अलग क्लास बना दी जाती है, उसे लेजर में पोस्ट करके ट्रायल बैलेंस बनाई जाती है। उसके बाद ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनती है, जो अभी तक हमने नहीं बनाया है, हम ट्रायल बैलेंस तक पहुँचे हैं अभी। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन जनरेट होती है उसे कम्युनिकेट करते हैं फाइनेंशियल यूजर्स को। ठीक है जी, जो भी हमारे बिजनेस के साथ रिलेटेड होते हैं उनको हम क्या करते हैं, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करते हैं। अकाउंटिंग जो है, इट गिव्स इंफॉर्मेशन ऑन द रिसोर्सेज अवेलेबल, जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है, हाउ द अवेलेबल रिसोर्सेज हैव बीन एम्प्लॉयड, जो चीज़ हमारे पास अवेलेबल है उसे हम कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, एंड द रिजल्ट अचीव्ड बाय देयर यूज़, और जो हमने रिजल्ट अचीव किए हैं वो सारा कुछ हमें अकाउंटिंग रिपोर्ट से पता चलता है। इट शोज़ द प्रॉफिट अर्न्ड और लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। जो अकाउंटिंग पीरियड होता है दैट इज़ फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, उसमें अकाउंटिंग रिपोर्ट्स हमें ये बताती हैं कि हमने प्रॉफिट अर्न किया है या लॉस सफ़र किया है, वैल्यू एंड नेचर ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ एंड ओनर्स इक्विटी। ठीक है जी, तो फाइनेंशियल ईयर के एंड में हमें ये भी पता चलता है कि हमारे पास कौन कौन से एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज़ हैं और कैपिटल का कितना बैलेंस हमारे पास बचा है। इसके बाद आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि अकाउंटिंग में कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। फर्स्ट इज़ आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। सबसे पहला स्टेप वही आ जाता है कि जो ट्रांजैक्शन है, जो कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी ट्रांजैक्शन जो है वो अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड करी जाएगी या नहीं करी जाएगी। नेक्स्ट इज़ मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन। जो ट्रांजैक्शन हमने आइडेंटिफाई करी है उन्हें हम मेजर करते हैं, और मेजर करने के लिए हमारे पास एक ही टर्म है, दैट इज़ मॉनेटरी टर्म्स। ठीक है जी, हर ट्रांजैक्शन को पैसे में मापा जाता है, और जिस ट्रांजैक्शन को पैसे में नहीं मापा जा सकता, दैट ट्रांजैक्शन विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग बुक्स। नेक्स्ट इज रिकॉर्डिंग। Accounting is an art of recording business transaction in the books of accounts. Recording is the process of recording business transaction in financial characteristics in the book of original entry, that is journal. ठीक है जी, रिकॉर्डिंग हम करते हैं जर्नल में। This book is further subdivided into subsidiary books such as cash book, परचेज बुक एंड परचेज बुक, परचेज जर्नल, परचेज बुक। ठीक है जी, तो सब्सिडरी बुक्स में भी जो हम ट्रांजैक्शन एंटर करते हैं उसे भी रिकॉर्डिंग का प्रोसेस ही माना जाता है, क्योंकि व्हेन वी आर मेंटेनिंग सब्सिडरी बुक्स तब हम जर्नल बुक की ज़रूरत नहीं मानी जाती है, जर्नल बुक नहीं बनाई जाती है। नेक्स्ट इज़ क्लासीफाइंग। रिकॉर्डिंग के बाद, यानी कि जर्नल एंट्री पोस्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, हर आइटम को एक क्लास में एक सेपरेट क्लास दे देते हैं, यानी कि एक सेपरेट अकाउंट बनाते हैं, जिसमें हमने बात करी थी कि हर चीज़ का एक अकाउंट बनेगा, हर नाम का एक अकाउंट बनेगा, और एक चीज़ के लिए एक ही अकाउंट बनाया जाएगा, जिसे हम लेजर पोस्टिंग का नाम देते हैं। उसके बाद समराइजिंग स्टेप है। दिस इन्वॉल्व्स प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डाटा इन ए मैनर विच इज अंडरस्टैंडेबल एंड यूजफुल फॉर द इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स। दिस प्रोसेस लीड्स टू प्रिपरेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ट्रायल बैलेंस बनती है, ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, और उसके बाद बैलेंस शीट बनती है हमारी, जिसे ये सारे प्रोसेस को हम फाइनल अकाउंट से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का भी नाम दे सकते हैं। नेक्स्ट इज एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल डेटा आर कैरिड आउट सो दैट द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल डेटा कैन मेक अ मीनिंगफुल जजमेंट। देखिए जी, जो डाटा हमने जनरेट किया है अकाउंटिंग रिपोर्ट्स में, उसका एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि वो लोग जो हमारी अकाउंटिंग रिपोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं या किसी ना किसी तरह से हमारे बिजनेस से जुड़े हुए हैं, उनको जो इन्फॉर्मेशन हमने जनरेट की है उसका मतलब समझ में आ सके और उसको प्रॉपरली यूटिलाइज कर सके। नेक्स्ट इज कम्युनिकेटिंग। फाइनली द अकाउंटिंग फंक्शन इन्वॉल्व्स कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल डेटा to its users. The accounting information must be provided in time and presented to the users so that appropriate decision may be taken at the right time. देखिए, जो बिजनेस के साथ इन्वॉल्व होते हैं आउटसाइडर्स, उनका हमारी अकाउंटिंग रिपोर्ट्स में बड़ा ही इंटरेस्ट होता है, और उनके जो डिसीजंस होते हैं हमारे बिजनेस के लिए, या सपोज कीजिए कोई इन्वेस्टर है जो हमारे बिजनेस में पैसे लगा के बैठा है, उसे फर्दर इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, या कितना करना है, ये डिसीजन उसका अकाउंटिंग रिपोर्ट्स पे डिपेंड करता है। ठीक है जी, तो उसको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और टाइमली कम्युनिकेट करना ज़रूरी है, ताकि वो सही टाइम पे सही डिसीजन ले पाए। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। कौन कौन से लक्ष्य हैं अकाउंटिंग के। फर्स्ट इज
मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ठीक है जी, हम अकाउंटिंग रिपोर्ट्स क्यों बनाते हैं? ताकि हमारे पास प्रॉपर रिकॉर्ड्स बन सके। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज मेंटेनिंग द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इन अ प्रॉपर एंड सिस्टमैटिक मैनर। ठीक है, एंड बाय फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटेंसी। अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करके ही हम सारे के सारी अकाउंटिंग रिपोर्ट्स मेंटेन करते हैं और उनका रिकॉर्ड अपने पास रखते हैं। नेक्स्ट इज डिटर्मिनिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है या कंपनी के केस में इनकम स्टेटमेंट बनाई जाती है, वो क्यों बनाई जाती है? ताकि हमें बिजनेस के सारे साल का प्रॉफिट या लॉस पता चल सके। ठीक है जी, तो ये हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव है, फाइंडिंग आउट प्रॉफिट एंड लॉस। थर्ड इज डिटर्मिनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन। अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू डिटर्मिन द फाइनेंशियल पोजीशन। इट इज नॉन फ्रॉम द बैलेंस शीट। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट बनाने के बाद नेक्स्ट थिंग जो बनाई जाती है दैट इज बैलेंस शीट, जिसमें हमें एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का पता चलता है। और जब हमें एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का पता चलेगा तो हमें बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का भी पता चल जाएगा। तो दिस इज आवर थर्ड ऑब्जेक्टिव। उसके बाद फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट। देखिए, अकाउंटिंग रिपोर्ट से जो इन्फॉर्मेशन जनरेट करी जाती है उसका मैनेजमेंट को फ़ायदा क्या होता है कि वो डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल है, कंट्रोल करने में बिजनेस को हेल्पफुल है, बजट बनाने में और फोरकास्ट करने में। जो भी अकाउंटिंग रिपोर्ट्स हम जनरेट करते हैं किसी भी तरह की प्लानिंग के लिए, वो जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो वो इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट को फैसिलिटेट करती है, मीन्स उनको सुविधा प्रदान करती है ताकि वो अपना डिसीजन प्रॉपरली ले पाएँ और बिजनेस पे प्रॉपर कंट्रोल कर सकें। नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू द यूजर्स। ठीक है जी, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव जो है वो उन लोगों के लिए है, हम उन लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जो बिजनेस के साथ किसी ना किसी तरह से जुड़े हुए हैं, जिनका बिजनेस के साथ इंटरेस्ट है या जिन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। वो सारों के लिए इन्फॉर्मेशन जो है वो जनरेट करना और उनको प्रोवाइड करना हमारा फिफ्थ ऑब्जेक्टिव है। Next is protecting business assets. Another objective of accounting is to have records of assets owned by the business. Accounting maintains record of the assets owned by the business which enables the management to protect them and exercise control. देखिए, बैलेंस शीट में हम लोग सारे एसेट्स का रिकॉर्ड रखते हैं जो भी बिजनेस के पास होते हैं, और जब हमारे पास रिकॉर्ड होगा तो वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएंगे। मीन्स हमें पता होगा कि हमारे पास कौन कौन से एसेट्स जो हैं वो हमारे पास पड़े हुए हैं। ठीक है जी, तो कोई भी एसेट मिसप्लेस होने का या कोई लेके चला जाए, ये वाले चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, जिससे एसेट्स ऑटोमेटिकली प्रोटेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। देखिए, फंक्शंस और ऑब्जेक्टिव जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। इसमें भी फर्स्ट पॉइंट आपका मेंटेनिंग सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करके हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाते हैं, उनको जनरेट करते हैं, वो सारे के सारे सिस्टम में चीज़ें बनी होती हैं। तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाता है। प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये जो हम बनाते हैं इसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। तो ये हमारा सेकेंड फंक्शन हो जाता है। मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर एक्सेप्टेड एज एविडेंस बाय द कोर्ट by the court of law if they are maintained systematically. जो अकाउंटिंग रिपोर्ट्स हम बनाते हैं, देखिए, उन्हें कभी भी कोर्ट में पेश किया जा सकता है। Besides the laws such as Companies Act, Income Tax Act, etc. require submission of returns in the form of period as is prescribed in the law. ठीक है जी, जो टैक्स डिपार्टमेंट्स होते हैं वो भी हमारी अकाउंटिंग रिपोर्ट्स के बेसिस पे हमारी जजमेंट बनाते हैं। आपने फिल्म्स में देखा होगा कि कई बार जो टैक्स की रेड पड़ती है और लोग डर जाते हैं, वो इसलिए डरते हैं कि उनके पास जो पैसा होता है या जो भी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ होती हैं उसका कोई प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं होता। बट व्हेन वी आर मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिपोर्ट्स इन अ सिस्टमैटिक एंड प्रॉपर मैनर, देन हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर अकाउंटिंग रिपोर्ट्स होती हैं। उसके बाद कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, ये भी हमने डिस्कस कर लिया अभी। इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना बिजनेस के यूजर्स को। असिस्ट टू मैनेजमेंट। ठीक है जी, अकाउंटिंग रिपोर्ट जो होती है वो हमारी मैनेजमेंट को असिस्ट करती है अलग अलग तरह के डिसीजन लेने में और कंट्रोल को एक्सरसाइज करने में। अभी के लिए इतना बहुत है। थैंक यू।